ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमें जो है अभी इस मॉन्स्टर की मोशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वी डू दैट, हैव टू कंप्लीट दैट। ठीक, सो व्हाट आई डू इज़ हमारे पास जो डोप शीट थी, आई थिंक उसको हम जल्दी से ओपन कर देते हैं ताकि सीन्स की फॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीट रह जाए। ओके, अब इस सीन के अंदर हमने पहले फर्स्ट सीन में क्या किया था। ठीक, हमने फर्स्ट सीन के अंदर जो था वो कैरेक्टर को थोड़ा सा कैमरा शेक करके दिखाना था। नेक्स्ट सीन में बेसिकली मुझे इसको जो था वो वॉक करते हुए दिखाना है। सो दिस इज़ व्हाट माय स्टोरी एक्चुअली बेसिकली मीन्स। एंड अगेन जो उसका वॉकिंग पैटर्न है हमारे पास स्टोरी में, वो बेसिकली वो बहुत टिल्टेड है कि जब वो वॉक कर रहा है तो एक्चुअली वो धाम धाम करके आ रहा है। सो हमें उसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। कैरेक्टर के हिसाब से फॉर एग्जांपल मुझे इसके 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स दिखाने के वो वॉक करता हुआ आ रहा है कहीं से। तो व्हाट आई डू इज़ क्या, सेलेक्ट द मेन रूट और W प्रेस किया हमने। कहाँ गया मेरे भाई W, एंड व्हाट हैपेंड विद दैट। अच्छा सॉरी, क्योंकि लास्ट सीन में हमने उस अकबर कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन की थी जो गया था, यहाँ पे सीन में इधर आ गया तो सीधे यहाँ पे वही सेलेक्टेड है। मेक श्योर यू सेलेक्ट द मॉन्स्टर गाय एंड नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस गाय तो ये हमारे पास सिलेक्शन में आ जाएगा। परफेक्ट। तो थोड़ा सा इसको हमने पीछे मूव करा दिया एंड बेसिकली दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट टू आई हैव टू शो हिम एनिमेट। सो और लास्ट फ्रेम जो हमने एनिमेशन कंप्लीट की थी दैट, अगर मैं वो फाइल ओपन कर दूँ, आई थिंक दैट डोप शीट रियरिंग। तो इसके अंदर हमने जो फर्स्ट सीन था हमारा पास वो 1 से 50 फ्रेम्स तक था। ठीक, 1 से 150 फ्रेम्स तक था, सॉरी। सो सीन 2 शॉट 2 हमारे पास मॉन्स्टर एंट्री वॉकिंग मॉन्स्टर वॉक करेगा। इसको मैं 150 से स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी देन हाउ इट प्रोग्रेस। सो वी अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू 150। आई थिंक यहाँ पे आके लेट मी टाइप 150। तो 150 आ गया हमारे पास। कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा पोजीशन कर दिया। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास जो है कैरेक्टर उसकी से हमने लेफ़्ट लेग पकड़ी और इसको थोड़ा सा मैंने अब इसको वॉकिंग पोज में आ जाते हैं। सो बेसिकली इफ़ ही इज़ वॉकिंग तो ही इज़ वॉकिंग लाइक दैट, और फिर उसकी जो लेग है वो थोड़ा सा आउट स्प्रेड होगी। नी को पकड़ा हमने, नी भी इसकी थोड़ी सी हमने आउट स्प्रेड कर दी, और जब वो वॉक करेगा तो लेग भी इसका जो है वो थोड़ा सा हमने मूव कर दिया। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने एक्चुअली बल्कि बेस्ट ये था एक इनफैक्ट 150 W, इसको उठा के हम वापस नीचे ले आते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहाँ मिड एयर जो पोज है मुझे वो एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, एंड तो इसको मैं वापस यहाँ पे आया। तो मेरा एक आदत है कि मैं इनिशियली पोज टू पोज जो है पहले कंप्लीट कर देते हैं और फिर मीडियम पोज हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टार्टिंग पोज, फिर दूसरा पोज, और फिर उसके दरमियान में हम ये उससे इन बिटवीन फ्रेम्स बाद में ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। और एटलीस्ट मुझे काम करना समझो मेरी थोड़ी सी इस तरह की पैटर्न बनता है। सो आई सेलेक्ट द लेफ्ट लेग एंड आई मूव इट बैक अ लिटिल बिट। थोड़ा सा इसको भी पीछे मूव कर लेते हैं। ये क्यों इस तरह से मूव हो रहा है, एक मिनट इसको चेक करते हैं अभी हम। और फिर इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे एंड देन दिस रोटेशन इसकी थोड़ी सी इस तरह से। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही फार स्ट्रेच्ड है ना। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा आगे हो गई। लाइक W, इसको थोड़ा सा हम पीछे इनफैक्ट, हाँ ठीक, और W से इसको थोड़ा सा हमारा ऊपर, रोटेशन इसकी जे। ओके, एंड जब यहाँ पे ये लेग आ गया तो इसका मतलब इसने ऑलरेडी ये लेग प्लांट कर दी है। नेक्स्ट फेज में एक्चुअली उसने राइट लेग आगे लानी है। तो बॉडी का जो वेट है जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो हमारे पास सेंटर वैल्यूज W, अच्छा ये पूरी उसकी वैसी इसके हिसाब से डिस्टॉर्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन आई के चले यहाँ पे रहते हुए इस भाई के ऊपर हमने की फ्रेम प्रेस कर दी। ओके, सो नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर लेफ्ट राइट यहीं पे रहेगी, राइट फ्रेम यहाँ पे। अब दिस बेसिकली हमें सिर्फ टाइमिंग का चेक करना है कि एनिमेशन के अंदर फर्स्ट फेज हमने यहाँ पोज स्टार्ट किया, सेकंड पोज में आपका कैरेक्टर कितना दूर और कितना आगे जा रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में मेरे नज़दीक जो होगा इसका जो है थोड़ा सा स्लो होगा। स्लो से मकसद ये कि ही शुड वॉक ऑलमोस्ट धम धम। तो ये एक धम धम तो एटलीस्ट 1 सेकेंड। तो ह्यूमन जो कैरेक्टर हमने वॉक किया था उसको 10 फ्रेम्स के हिसाब से साइकिल दिया था। फॉर दिस मैं इसको 150 160 170 के करीब जो है वो दे रहा हूँ उसको। आई मीन लेस लिटिल बिट 4 फ्रेम्स लेस देन, और फिर लेस देन 1 सेकेंड, और फिर हम इसको एक्चुअली स्केल कर सकते हैं। सो 1 सेकेंड के अंदर इसका जो दूसरा पाँव था पहले यहाँ पे आ जाए। बॉडी को सेलेक्ट किया, सेम प्रिंसिपल्स हमने कैरेक्टर, ओ सॉरी ये क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस भाई को हमने पिनिंग हटा दी है, तभी तो मैं कहूँ कि ये क्यों ऐसा कर रहा है।
शाबाश दिस वे गो, ठीक, ओके। एंड इसको मैंने फिर सेंटर पे ला के रखा एंड देन इस पाँव को उठा के हमने और आगे कर दिया, ठीक। इसको थोड़ा सा और आगे, सो दैट ये जो पीछे का लेग है ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेच पे हो, और फिर राइट लेग जो थी वो ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेच यहाँ पर आ जाए, ठीक। एंड देन प्रेस एस, सो होपफुली दैट शुड हैव एक स्टेप 170, 180 एंड 190। तो दूसरा जो फ्रेम था उस पर पहले मैंने लेफ़्ट लेग पकड़ी, डब्ल्यू प्रेस किया, दोनों लेग्स को बराबर कर दिया ताकि मुझे पता चले कि मिडल ने कितना मूव करना है। तो रूट को लाके बॉडी के सेंटर से थोड़ा सा आगे, और फिर लेफ़्ट लेग को दोबारा पकड़ा और मैंने इसको फुल स्ट्रेच कर दिया। सो एक्चुअली दिस तरह से मुझे थोड़ा सा बॉडी का डिस्टेंस और रूट का डिस्टेंस को मेजर करना ज़रा सा आसान हो जाता है, ठीक। एंड देन राइट लेग अगेन। और दूसरा तरीका हम ये भी करते हैं कि एक्चुअली शिफ्ट क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर एक साथ मूव करें, दैट कैन ऑल्सो वर्क, बट यूजुअली दिस जस्ट डूज द ट्रिक फॉर मी। डब्ल्यू एंड देन इसको थोड़ा सा यहाँ तक, एंड देन राइट लेग थोड़ा सा और दिस टाइम एंड मे बी वो थोड़ा सा इस तरह, बिकॉज ही सपोज टू टर्न ना, तो इसको हम थोड़ा सा अगेन इतना आगे फिर नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब हैज़ टू बी ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक दैट। और फिर इस नी को पकड़ा, मे बी इस नी को थोड़ा सा हमने यूँ करा दिया, राइट, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। आई होप आई हैव डन इट राइट, ठीक। 150 राइट लेग, ओके सी दिस, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्लोटिंग इशू। फ्लोटिंग मीन्स कि हमने शायद की फ्रेम सेट सही नहीं की, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आपकी बॉडी के जो एक पाँव इधर था, ये भी दूसरा भी इधर आया, ये दोनों फ्लोट हो रहे हैं एक साथ। होना नहीं चाहिए एक्चुअली, जब की फ्रेम हम करते हैं एवरीथिंग शुड बी की फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, लेकिन चले। तो एक पाँव इधर था, दूसरा पाँव इधर आया, यहाँ तक तो ठीक था। जब तीसरा पाँव आगे आया तो ये राइट लेग जो है मेरी वो एक्चुअली फिक्स्ड होनी चाहिए। सो व्हाट आई डू इज़ आई कम हेयर एंड इस बॉडी के ऊपर, ये तो रूट हुआ, ये हुआ, इसके ऊपर दोबारा से की फ्रेम कर लेते हैं। आई थिंक मैंने पिनिंग यहाँ से हमने चेंज की थी, शायद उसकी वजह से जो है वो कुछ हरकत हो गई, और उसूलन होनी तो नहीं चाहिए, बट लेट्स अज्यूम के यहाँ उस वजह से हुई है। देन आई कम एट 190, और 190 पे जब आऊँगा मैं, तो ये जो लेग है मेरी एक्चुअली वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे होनी चाहिए, और इस लेग की जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज सपोज टू बी एट 190, 200, 210। तो मैं 210 पे इस पे की फ्रेम प्रेस कर दूंगा, दैट शुड डू द ट्रिक। बट ये जो स्लाइडिंग है, ये इस पाँव को यहाँ पे फिक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है। अगेन हुआ ये कि समझो एक की फ्रेम स्किप हो गई तो वो पाँव आपका कंटिन्यूसली स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे जो उसको 220 पे होना चाहिए, एक्चुअली हमने वो 190 पे की फ्रेम सेट कर दिया। तो व्हाट आई डू इज लेट मी गो इनटू दिस एंड सेलेक्ट द बॉडी पार्ट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से दिस वुड बेसिकली मीन कि अब जब आप की फ्रेम सेट करोगे तो सिर्फ उस बॉडी पार्ट पे की फ्रेम सेट होगा जिस पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है इंटायर इंस्टेड ऑफ फुल बॉडी, ठीक, गेट द पॉइंट। तो मैंने ये लेग यहाँ पे होनी चाहिए, फिर मिडल माउस से क्लिक एंड ड्रॉप किया सिंपली यहाँ पे। व्हेन यू यूज़ द मिडल माउस, बेसिकली आपका टाइम स्क्रब होता है लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन नहीं होती। लेफ्ट माउस से आपकी एनिमेशन हो रही होती है, तो अब आपके प्रॉब्लम आता है। तो अगर मुझे वहाँ पे की फ्रेम दोबारा सेट करनी है, कहाँ पे, 50 पे यहाँ पे था, 170 पे यहाँ पे आया। नाउ आई वांट दिस फुट टू बी फ्रॉम 170 टू 190, अपनी इसी पोजीशन पे फिक्स रहना चाहिए, और 190 के बाद एक्चुअली इस भाईजान को यहाँ पे आना है। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो इनटू 170, मिडल माउस क्लिक ऑन 190, क्योंकि 190 पे टाइम आपका मूव होगा, एनिमेशन वहीं पे रहेगी। सिर्फ लेग सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बॉडी पार्ट की हुई है, और मैं इसके ऊपर दोबारा से एस प्रेस कर दूंगा। तो व्हाट दैट शुड डू द ट्रिक कि मेरे पास कैरेक्टर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो लेग मोशन हमारे पास वापस आ गया, जिसके से मुझे पूरी एनिमेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आई जस्ट कम हेयर इन 150 एंड लेट्स जस्ट डू स्मॉल माइनर करेक्शंस। यहाँ पर आया, उसके बाद नेक्स्ट मोशन इधर आ गया, एंड आई थिंक इसने उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट द पॉइंट। इसको वापस वहाँ पे होना चाहिए था, हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी हैज़ टू मूव टू दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हुई। एंड इफ़ आई कम हियर, नहीं मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो हो गई है। ओके ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे, और इसको थोड़ा सा हमने ज़मीन पे प्लेस करा दिया, जस्ट लाइक दैट, और की फ्रेम। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू 90 इट हैज़ टू स्टे देयर, बट प्रॉब्लम यह है कि जो रूट है वो बहुत आगे मूव हो चुकी है, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर लेग।
तो आई वुड सेलेक्ट द रूट एंड मूव दिस कैसी दिस। तो जैसे मैं रूट को अपनी डेस्टिनेशन पे वापस लाया तो ये चीज़ आ गई, नाउ टक टक एंड देयर वी गो। ठीक है, जो एनिमेशन आपकी रिवील हो गई। सो समटाइम्स नो दैट कि दीज टूल्स आर वेरी यूजफुल एंड देन अगेन मिडल माउस बटन से आपके एनिमेशन जो है वो स्क्रॉल होती है और भी बड़ा आसान हो जाता है। सो हमने 170 की 190 वाली की फ्रेम बेसिकली राइट साइड वाली स्किप हो गई थी टू वॉट एवर रीज़न, उसूलन होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी अगेन माया बहुत कुछ कर सकता है, तो स्किप हो गई। तो मैंने वापस वहाँ पे गया, बॉडी पार्ट सेलेक्ट किया और सेट किया। जो पाँव हवा में आ रहा था उसकी वजह से रूट की वजह से, क्योंकि रूट पे की फ्रेम हमारा ऐसा था, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। सो 210 पे यहाँ पे पहुँचा और फिर 220 एंड 230 अगेन इट टेक्स ऑलमोस्ट समझो हाँ 1 सेकेंड कि जिस पे कैरेक्टर जो मेरा राइट लेग है ये भाई मेरा वापस इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे ले आए। एंड इसको अब क्योंकि टर्न कराना है ना मुझे, तो इसको यहाँ पे ले आए, इसको थोड़ा रोटेट करा दिया। एंड अगेन नाउ वी नीड टू ट्रैक द बॉडी एंड बॉडी को आगे ले आए एंड थोड़ा सा लेफ्ट पे ले गए एंड देन बॉडी को हमने रोटेट करा दिया, रूट को। ठीक, जब रूट रोटेट होगा तो होपफुली दैट शुड डू द ट्रिक। देन अगेन सेलेक्ट द लेफ्ट लेग और इस भाई को भी उठा के ले आए एंड देन अगेन इसको भी हमने रोटेट करा दिया। डब्ल्यू दिस शुड गो समवेयर अराउंड हेयर। वापस रूट को सेलेक्ट करो और रूट को हमने इधर ले गए। नाउ आई फील कि बच्चा तो बहुत दूर है भाई मेरे, तो इसका मतलब अभी इसने और थोड़ा सा 4 कदम और दौड़ लगानी है। ठीक है, इस दौरान इस पाँव को जो था उसको भी थोड़ा सा आप रोटेट करा दोगे ताकि वो इतना बुरा हमें ना लगे। सो नाउ आई प्रेस एस। रिमेंबर हम हाफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर है, दैट क्रिएट्स अ बिग इशू बिकॉज वी शुड हैव एक्चुअली स्विच टू दैट पर्टिकुलर थिंग। खैर, जो मेन 3 चीज़ों पे फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ वो रूट है और 2 लेग्स हैं, दोनों नीज़ हैं हमारे पास। सो मेक श्योर आई हैव सेट की फ्रेम ऑन दैट and then I go into the full body mode and then I press S one more time again ताकि बॉडी के बाकी जो फ्रेम्स हैं उनके ऊपर भी की फ्रेम हम आपका सेट हो जाए क्लियरली। ठीक है, और इसको उठा के हमने थोड़ा सा सीधा कर देंगे, दैट शुड डू द ट्रिक कि भाई मेरा वापस यहाँ पर आ गया। उसके बाद 236, 40 और 50 के ऊपर 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से नहीं, 1 सेकंड नहीं, हैंग ऑन, लेट मी जस्ट गो बैक हियर। ढम ड्यम 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 और उसने टर्न मारा। ठीक है, अगेन हम ये पोस्ट टू पोस्ट बेसिक एनिमेशन है, अभी इसकी हम फाइन ट्यून डिटेलिंग में नहीं गए, वी वुड डू दैट लेटर ऑन। लेट मी जस्ट कंप्लीट द बेसिक थिंग। उसने टर्न किया 230 और टर्न करने के बाद यहाँ पे पहुँचा तो वो यहाँ पे आके धाड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे धाड़ने के लिए उसको हमें बॉडी की फेस यूआई चाहिए होगी, राइट। बट बिफोर वी इवन गो इनटू दैट आई थिंक मुझे ये जो था यहाँ पे इसको नीचे देखना होगा एंड प्रेस एस, देयर वी गो। ठीक, सो यहाँ पर आया, इधर गया, उसने नीचे देखा, उसने कहा उड़ी तेरी बाबा ये बच्चे मेरे तो भाग रहे हैं। तो लेट मी ग्रैब दिस थिंग डब्ल्यू, अगेन ये सिंपल GUI है, शुड नॉट हैव अफेक्टेड दैट। इसको भी रोटेट करा के मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा और मुझे इसको यहाँ पे एनिमेट कराना जब तक वी वांट टू डू दैट। सो इसको हमने रोटेट करा के यहाँ पे रखा एंड एट दिस पॉइंट बेसिकली कंट्रोल S इन तमाम के ऊपर ताकि दिस गाय एक्चुअली रिमेन्स देयर एंड देन आई वुड जस्ट गो इनटू दिस एंड ऑल दिस फेस। अब मैं अगेन क्योंकि फेस को या तो बार बार सेलेक्ट करूँ या व्हाट आई कैन डू इज कम इनटू दिस थिंग एंड सॉरी नॉट बोल्ड एंड क्लिक ऑन न्यू शेल्फ और यहाँ पे एक नई शेल्फ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्स्टर F कर देते हैं। तो मॉन्स्टर F करके भाईजान मेरे पास क्रिएट हो गया। देन आई गो इनटू विंडो, जनरल एडिटर्स और स्क्रिप्ट एडिटर। ठीक, स्क्रिप्ट एडिटर में आ गए तो बेसिकली स्क्रिप्ट एडिटर में जाके हम एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बना देंगे जिसके तहत मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है इजीली सेलेक्ट और की फ्रेम कर सकूँगा। सो आई सेलेक्ट दिस गाय, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, और जितने भी बेसिकली की फ्रेम्स कंपोनेंट्स आप काम कर रहे हो यूजुअली इट्स रिकमेंडेड, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया तो ये एक्चुअली उसका हमारे पास कोड आ गया। ओके, दिस कोड बेसिकली इंडिकेट्स कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो। सो वी हैव सेलेक्ट R एंड फ्रॉम मॉन्स्टर फेस और ये सब चीज़ें हमारे पास सेलेक्टेड हो गई। वंस एवरीथिंग इज सेलेक्टेड वी प्रेस S तो उन तमाम के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा। सो आई जस्ट कम हेयर, सेलेक्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट द वर्ल्ड रिजल्ट, कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V किया। रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, इस लाइन को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं बिकॉज रिजल्ट मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो ताकि पता चले कि स्क्रिप्ट सही हुआ नहीं हुआ। वंस आई सेलेक्ट दैट, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द स्क्रिप्ट हेयर और आई कैन गो इनटू फाइल, सेव स्क्रिप्ट टू शेल्फ, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि
फेस कर दिया नाम, ठीक है, क्लिक ओके तो की फेस करके यहाँ पे आ गया। जो ये बनाया था मिडल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था शेल्फ के ऊपर, वो भी स्क्रिप्ट आ गया। इसको भी एक्चुअली आप राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो एंड देन यू कैन बेसिकली स्पेसिफाई द नेम एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन कम इनटू दिस स्क्रिप्ट, जिसको आप स्क्रिप्ट को बाद में एडिट कर सकते हैं। शेल्फ में जाके आप इसका जो नाम था वो नाम एडिट कर सकते हो, जो बेसिकली फिलहाल आइकॉन है, एंड लेबल जो यहाँ पे आपको दिखाना है, सॉरी, और लेबल जो यहाँ पे आना चाहिए। सेम थिंग अगेन विद दिस थिंग एज वेल। अगर राइट क्लिक करके आप एडिट में आ जाए तो शेल्फ में आ गया, तो यहाँ पे की फेस आइकॉन वगैरह जो आप चेंज करना चाहें, यू कैन डू दैट एज वेल। फॉर नाउ आई विल जस्ट से भाईजान माई कैमरा इज गोइंग हेवायर, ठीक है भाईजान, तो उसे वापस आते आ जाओ। ठीक, सो वंस वी हैव दैट अवेलेबल, नाउ व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर आई प्रेस दिस बटन की फ्रेम, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली की फ्रेम तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर सेट हो जाएगा। सो वी हैव अ की फ्रेम सेट है, ये यहाँ पे गया। उसके बाद अगेन आई विल सेलेक्ट द रूट एंड जस्ट रूट को, अच्छा मैंने रूट को नीचे 40 और 50 10 फ्रेम्स के अंदर रूट ऊपर एस, और इस दौरान जो उसका माउथ था, भाई मेरा माउथ खोल लेगा, ठीक, एंड इसके ऊपर हमने की फ्रेम सेट कर दी। और इसी तरह से फिर आपने रूट सेलेक्ट किया, ओके, ऑफ 150 एंड 160 के ऊपर इसका गर्दन यूं हुई, यूं थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा माउथ जो था वो ऐसे हुआ, और हमने इसको इधर ही रखते हुए बॉडी स्ट्रेच पे चले गए। ये क्यों ऐसा हो रहा है, दांत क्यों नहीं हिल रहे मेरे भाई के, दांत क्यों नहीं हिल रहे, स्क्वाश में हो रहा है, ठीक है, स्क्वाश में आंखें बाहर आ रही हैं, या अल्लाह। चलो अभी इतना टाइम हो गया कि मैं इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, सो दैट मीन्स समथिंग इज प्रॉब्लम, हैविंग अ प्रॉब्लम विद दैट, एंड आई विल कम इनटू दिस एंड फ्राउन में जाते हुए इसका हम ये कर देते हैं, ठीक है, और एंग्री आईब्रोज, एंग्री वाला लुक ले आते हैं, डन। ठीक है, की फ्रेम और इसकी बॉडी के ऊपर सारे का अपने की फ्रेम लगा दिया, एंड सो ओ इसके ऊपर की फ्रेम नहीं लगा क्या, इसको सेलेक्ट किया और ये ऊपर गया, और फिर 160 पे ये नीचे आ जाना चाहिए। किधर गया भाई, ह्यूमन आई के चैनल बॉक्स, ट्रांसलेट, इसकी वैल्यूज को 0 ही रखो। क्या चीज़ मेरे पास गड़बड़ हो रही है, एंड फ्राउन वाला, ठीक है, इसको हमने एस प्रेस कर दिया, एंड सिमिलरली ह्यूमन आई के तुम्हारे ऊपर भी भाई हमने एस प्रेस कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी गेट। हाँ, 60 70 पे हमारे पास अगेन ह्यूमन बॉडी फर्स्ट, एंड इसको फिर मैंने करीब लिया कि ही इज लुकिंग डाउन लाइक दैट, एंड अब की बार जो माउथ था वो बंद हुआ, एंड प्रेस एस, ओके, ऊपर गया, उसने नीचे देखा, और एंड एस, मेरे भाई की फ्रेम सेट हो जाओ, just like that, ठीक, just like that। Okay, so basically the camera would show something of this shot, कि जिसमें कैरेक्टर हमारा वो धड़ाम धड़ाम, अब again we have to adjust that, then he turns, as soon as he turns we would get this shot,
जिसमें कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा और वो नीचे धाड़ रहा है, एक धाड़ेगा, फिर नीचे देखेगा, फिर 80 पे गया, फिर उसने ऊपर देखा और ऊपर गया, थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर गया, एंड यहाँ पे जाते हुए उसने फिर अपना मुंह खोल दिया, ठीक है, और आईब्रोज को उसने एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक, एंग्री जी। एटी 90 पे वो थोड़ा इधर गया, थोड़ा माउथ को हमने बंद किया, फ्राउन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, आईब्रोज को थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया, एंड फिर फेस के ऊपर की फ्रेम सेट की, बॉडी पार्ट्स के ऊपर की फ्रेम सेट की, दैट शुड डू द ट्रिक। देन 300 he again goes back and he opens up even nope, yeah, actually this is more evil look. ठीक है, दैट्स गुड। अगेन जो दांत वांत थोड़ा से नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ समथिंग जो कि हम फाइनल जो हमारी होगी फिर उसमें हम एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। ओके, एंड देन आई क्रैश दैट एंड हिट एस। सो बेसिकली नाउ आई गो दिस गाय, यहाँ पर आया, उसने नीचे देखा और हाव हाव किया और थोड़ा सा उसने ओह दिस इज सपोज टू लुक डाउन, इसने ये चीज़ इस तरफ किया एंड देन 300 पे वो एक्चुअली नीचे देख रहा है, थोड़ा सा इधर, हाँ, ताकि मुझे लगे कि वो इस भाई को देख रहा है एक्चुअली। गुड 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 गुड, गुड, ठीक, ओके। प्रेस एस आई गेस इसके ऊपर, एंड इफ आई सेलेक्ट दिस प्रेस एस, बॉडी के ऊपर प्रेस एस एंड की फ्रेम के ऊपर भी मैंने प्रेस कर दिया। चले, सो दैट शुड डू द ट्रिक, दैट वुड सेट अस फॉर द बेसिक एनिमेशन फ्रेम्स एंड वी गो। ओके, अब आ जाते हैं वापस उसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया मेरे कैरेक्टर के ऊपर तो यहाँ पे आया, तो ये 150 से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट राइट लेग हमारी मूव हो रही थी, तो जब राइट लेग हमारे पास 150 धाम, इसको हम ऊपर उठा के ले गए, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू सी एक्चुअली वो कहाँ तक जाएगी। तो जब वो तकरीबन 170 हाफ वे अक्रॉस पहुँची, तो दिस शुड एक्चुअली बी समथिंग लाइक दैट, पूरी टर्न हो, थोड़ा सा बाहर जाए, जब ये चीज़ बाहर चली गई तो ये इस तरह से, और ये पूरा बॉडी इस तरह से हमारे पास रोटेट हो जाए, थोड़ी सी बॉडी इस तरफ हो जाए, और हेड को हमने बल्कि स्पाइन से इसको थोड़ा सा यूं करा दिया, ठीक। अगेन ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू लुक द कैरेक्टर फ्रॉम ऑल सेपरेट एंगल्स, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि आपका कैरेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। एंड देन प्रेस एस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस इज़ व्हाट वी गेट, ठीक। तो वो पूरा टर्न हुआ जब, और फिर ऑटोमेटिकली सीधा हो गया, और फिर जब ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँचा हाफ वे, तो अब वापस वही राइट लेग लेफ़्ट लेग, इसको थोड़ा ऊपर उठाया और इसको थोड़ा सा हमने जो था वो ट्विस्ट करा दिया इस तरह से, ठीक है। इसकी नी को उठाया और इसकी नी को भी हमने बाहर निकाल दिया, बॉडी पे चले गए, ये वेट पूरा इधर आ जाएगा, एंड देन अगेन थोड़ा सा वेट हमारा इस तरह से शफल हो जाएगा, ओके।
और आई थिंक शोल्डर्स को भी उठाया हमने, थोड़ा मूव किया। अगेन एक चीज़ जो ख्याल रखने वाली ये होती है कि आपका कैरेक्टर जब मूव होता है तो ऑलमोस्ट एवरी बॉडी पार्ट जो है आपका मूव होना चाहिए। तो इवेंचुअली आहिस्ते आहिस्ते जाके वी विल ट्राई टू इंश्योर कि आपके हर जॉइंट के अंदर थोड़ी बहुत उसी सीक्वेंस में मूवमेंट ज़रूर हो, तो वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अगेन अभी मैं फ़िलहाल आर्म्स की नहीं दे रहा, डिपेंडिंग ऑन आई जस्ट वर्क विद द बॉडी। तो पहले लेग्स को दी, फिर हमने स्पाइन को दी, रूट को दी, हेड को दी, फिर थर्ड पास में हम बेसिकली आर्म्स को, फिंगर्स को ऊपर काम करेंगे। तो फॉर नाउ दिस बिकम्स फॉर एग्जांपल माय मोशन। और इसमें जब लेग था इसको उठाया हमने, डब्ल्यू थोड़ा सा बाहर ले गए, रोटेशन में चले गए। आई थिंक ये एक्चुअली इस तरह से होनी चाहिए प्रेस। तो ये हमारे पास धड़ाम धड़ाम। ओके, नाउ ऑब्वियसली यू वांट टू एग्जैजुरेट, तो आप इसको और भी एग्जैजुरेट कर सकते हो। एग्जैजुरेशन से मतलब ये कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूँ कर दूँ कि बंदा जब चल रहा है तो पूरा उठ रहा है, और उसमें फिर पाँव को हम और ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जब वो मूव कर रहे तो पाँव इसका पूरा यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड, बट उसमें फिर मुझे बिल्डिंग्स के साथ क्रशिंग इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, और ताकि क्योंकि जब वो चलेगा तो धड़ाम धड़ाम बिल्डिंग्स उसके साथ टकरा रही हैं। और फिलहाल जो है मैं डायनामिक्स पे नहीं जाना चाह रहा बॉडी ब्लडी क्रशिंग के ऊपर। तो वी जस्ट कीप इट टू अ सिंपल माइल्ड मोशन एंड देन वी सी हाउ इट गोज़। ठीक है, धड़ाम धड़ाम। और फिर तीसरा जो मोशन होगा अगेन इस लेग का, सेम थिंग विद दैट थिंग एज वेल। वी सेलेक्ट द लेग, वी मूव इट अपवर्ड्स, थोड़ा सा बाहर, थोड़ी सी रोटेशन हमने यहाँ पे कर दी। नी को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा हमने नी को बाहर ले गए, रूट को उठाया, रोटेट करा दिया, थोड़ा सा रोटेशन दे दी। इसी तरह से स्पाइन को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा स्पाइन को हमने रोटेशन कुछ और इस तरह से दे दी। ठीक है, इसी तरह से हेड को सेलेक्ट किया और थोड़ी सी इसकी हेड की रोटेशन अलग मूव कर दी, सो दैट वी कैन मैनेज एंड देन विल सी कि हम लेग्स बॉडीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो नाउ मेरे पास पूरा मोशन जो था वो इधर चला गया। प्रेस एस ऑन दीज कंपोनेंट्स, ठीक, दैट शुड डू द ट्रिक एंड देन डम। ठीक, एंड देन व्हेन वी कम एट दिस पॉइंट तो 210 220 के करीब, तो द कैरेक्टर इज टर्निंग एट दैट पॉइंट। अगेन मेरी लेफ्ट लेग जो थी वो नाउ शुड बी इन द एयर, शुड बी पॉइंटेड आउट, और थोड़ी सी रोटेशन हमने दे दी उसको कुछ इस तरीके से। व्हेन दिस इज़ रोटेटिंग तो बेसिकली आपका सारा बॉडी मास जो है वो बेसिकली राइट लेग पे आ जाना चाहिए। तो आपके पूरी बॉडी मास को हमने राइट पे कर दिया, एंड रूट पे चले गए। थोड़ा सा रूट को हमने स्टेबल करने की कोशिश की कि कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए। यहाँ पे सर को थोड़ा सा नीचे कर दिया, और इस रूट को उठाया हमने, यूँ करा दिया, एंड दैट्स शुड डू द ट्रिक। ठीक है, और जब ये यहाँ पे आके पहुँचा तो फिर परफेक्ट। ठीक, कंट्रोल एस, फाइल सेव कर दी हमने, एंड कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक, चले। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू पैनल्स, पैनल्स, कैमरा। मैं यहाँ से भी नया कैमरा बना सकता हूँ, या लाइक समटाइम्स व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो इनटू दिस स्ट्रीट कैमरा 1 था, न्यू कैमरा मैंने यहाँ से बना दिया, और ये ऑटोमेटिकली पर्सपेक्टिव 1 बन जाता है, एंड बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्चुअली वर्क विद। इनको सेलेक्ट किया, F प्रेस किया, शो फ्रेम व्यू मैंने ऑन कर दी, व्यू सेलेक्ट कैमरा कर दिया हमने, चैनल बॉक्स में गए, इसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल monster cam_1। ठीक, तो ये मॉन्स्टर कैमरा 1 हो गया हमारे पास। इस कैमरा की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो बेसिकली अगेन यहाँ पर होगी, जहाँ से 150 से, और यूजुअली दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक दैट। ठीक है, 150। सो इफ़ आई ओपन द दोप शीट, ठीक, सीन 1 शॉट 2 150 से स्टार्ट होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी monster cam_1, दैट शुड डू द ट्रिक। चल मेरे भाई, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और ये इसको बेसिकली नीचे से दिखाया, क्योंकि हम मॉन्स्टर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और नीचे से, यहाँ से, जस्ट लाइक दैट। ओके, और इफ़ आई वो व्यू सेलेक्ट, प्रेस एस। जब व्यू सेलेक्ट किया हुआ तो मॉन्स्टर कैमरा सेलेक्टेड है, उस पर एस किया तो नाउ माई कैमरा के ऊपर जो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी धड़ाम धड़ाम अप टिल दिस पॉइंट, राइट।
215 तक मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो 215 तक मैं दिखाऊंगा कि कैरेक्टर मेरा जो है वो थोड़ा सा ये चला जाए। सो बेसिकली वी विल गेट दिस धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बल्कि ज़्यादा हो गया। इफ़ आई गो 250 एंड ठीक है, मुझे इसकी एनिमेशन चेंज करनी है। तो व्हाट आई डू इज़ आई गो इनटू 50 फ्रेम्स, राइट क्लिक किया और मैंने डिलीट कर दिया कैमरा की एनिमेशन, तो डिलीट हो गई। सो इट विल स्टिक टू 215 फ्रेम कि जहाँ पे 215 पे अपनी एनिमेशन छोड़ी थी, कैमरा की पोजीशन वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा सा मैं 150 पे चला गया और जूम इन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं बिल्कुल हल्की सी मोशन दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैमरा को नहीं। तो नाउ व्हेन इट इज़ मूविंग, सी दिस कैमरा आपका बहुत सॉफ्टली चंद एक फ्रेम्स मूव करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले बहुत दूर जा रहा था, अब बिल्कुल हल्का सा उसको जूम आउट किया हमने पीछे की तरफ कैरेक्टर के साथ। बेसिकली कैमरा आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रहा है मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मोशन, ये देखो हमारी लेग का जो था ये चेन लग रहा है कि यार लेग बेंड हो रही है। बट देन अगेन मे बी इट्स अ मॉन्स्टर, तो उसका होना ही ऐसे चाहिए। ठीक है, लेट मी जस्ट आई थिंक थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी सेट कर लेते हैं। लाइक आई सेड मिनिमम फाइन ट्यून्स हम अभी करेंगे, बट वी गेट दिस व्यू वन। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद पैनल्स पर्सपेक्टिव मैंने एक और न्यू कैमरा बना दिया। ठीक है भाई, एस कैमरा को जो है तुम ऐसे ले आओ, इसको सेलेक्ट किया एफ एंड इसको उठा के हमने क्रिंग यहाँ पे स्विच करा दिया इधर। ठीक है, और दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 215 आई थिंक 215 एंड डिश ओके। एंड मे बी इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऑन रखूँ या इसको भी हम नीचे से रखें, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो आई विल जस्ट टर्न द फेस थिंग ऑन एंड 215। अच्छा, तो ओपन द डोप शीट। यहाँ पे हमारे पास कैमरा 150 से 215 तक ये ख़त्म होगा। और ये इसका शॉट 3 जो है हमारे पास मॉन्स्टर ROA रोरिंग। ठीक है, इसमें भी मेरे पास मॉन्स्टर ही नज़र आ रहा है। ये 215 से स्टार्ट होगा और अप्रॉक्सीमेटली ये जाना चाहिए 300 तक, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 तक हमारे पास चला गया। इसका नाम हमने दे दिया मॉन्स्टर कैम _2। ठीक, तो व्यू सेलेक्ट कैमरा, तो ये पर्सपेक्टिव 1 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया मॉन्स्टर कैम _2। मॉन्स्टर कैम 2 हमारे पास हो गया। अगेन इसको भी मैं बिल्कुल स्टिल रखना चाहूँगा, तो 215 पर हम आ गए और इसको हमने एस प्रेस कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने एस प्रेस कर दिया। बल्कि इसको थोड़ा सा यूँ भी दे देते हैं, क्योंकि वो बॉटम फीट व्यू हम ऑलरेडी कैमरा 1 में दे चुके हैं, तो दोनों व्यूज़ से मज़ा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसको हमने परपेंडिकुलर व्यू दे देते हैं। और 215 से लेके तकरीबन 300 तक जो है वो उसको थोड़ा सा, अगेन इसमें भी मैं एनिमेशन ज़्यादा नहीं दूंगा, बिल्कुल हल्की सी हम एनिमेशन देंगे कि कैमरा आपका जो है वो बिल्कुल सब्टली जो है वो मूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो रहा। बिकॉज मेरा फोकस कैरेक्टर पे, जब आप कैमरा बहुत ज़्यादा मूव करते हो ना, तो आपका फोकस पॉइंट नहीं ठहर पाता कि कहाँ पे जा रहा है। तो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर जब डायलॉग होती है, कोई ख़ास चीज़ दिखानी होती है, कैमरा को बिल्कुल फोकस रखो। तो इन दिस केस मेरा कैमरा जो है वो अगेन अभी भी खैर थोड़ी एनिमेशन आ गई। सो फॉर एग्जांपल आई कैन से कम हियर एंड मे बी ये 300 वाली फ्रेम थी, इसको मैं आके राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरा कैमरा जो है बस एक ही फिक्स लोकेशन पे रहे, एस अप टिल 300 एस। अब बाज़ार हमने कैमरा मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने की फ्रेम सेट कर दी है ताकि मुझे पता चले और मेरा की फ्रेम को कोई गलती से अगर कहीं मैं कैमरा को एक्सीडेंटली मूव भी कर दें चेकिंग करने के दौरान, तो अब देखो जैसे अभी जूम इन हो गया, कैमरा मूव हो गया, लेकिन क्योंकि हमने की फ्रेम सेट की हुई है तो कैमरा मेरा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस इज़ अगेन स्टिल कैमरा, जिसमें सिर्फ वो शॉट आएगा और कैमरा मॉन्स्टर का पोज आ जाएगा बिल्डिंग के दौरान। और बिल्कुल समझो ये एब्डोमिनल व्यू एक लिहाज से है, फीट वाला नहीं है और टॉप वाला नहीं है, एब्डोमिनल व्यू हम दिखा रहे हैं ताकि कैरेक्टर मुझे यहाँ पे नजर आए। इस चीज़ को भी फिर हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे 300 to 50 मॉन्स्टर आ गया, ताकि जब मैं एनिमेशन करने जाऊँ या मैं किसी रेंडरिंग आर्टिस्ट को भेजूँ तो उसको पता हो कि कौन कौन से कैमराज हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से कैमरा एक्चुअली किस शॉट में इस्तेमाल हो रहा है। दिस बिकम्स वेरी ईजी टू मैनेज फॉर लॉट ऑफ पीपल इन स्टूडियो इफ दे आर वर्किंग विद दैट। ठीक जनाब, तो ये हमारे पास दूसरा शॉट इसका भी कंप्लीट हो गया। चले जी, उसके बाद धड़म धड़म धड़म
आ गया। ओके, अब इसमें जो मेन चीज़ फाइनल रहती है वो वापस इफ़ आई कम इनटू द पर्सपेक्टिव व्यू एंड 150 पे आ गया, वापस मैं ह्यूमन आईके पे चला गया, मेरे पास हाथ आ गया। तो जब मेरा लेफ़्ट हैंड आगे था और तो मेरा राइट हैंड जो है वो उसको थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा हैंड्स की मूवमेंट नहीं दिखाना चाह रहा इस वक्त, इट सीम्स वेरी नाइस एंड ईजीली डन। तो जस्ट हिट एस। अगेन आप एस पूरे बॉडी पार्ट पे पूरी बॉडी पे कर सकते हो, या जस्ट सेलेक्ट द बॉडी पार्ट, दैट शुड डू द ट्रिक। एंड देन इट जस्ट गोज़ इनटू दिस पॉइंट। वो जब 170 पे चला जाए तो हाथ ये थोड़ा सा आगे हो जाए, कंट्रोल एस, और इसको जो था थोड़ा सा हम अगेन पीछे कर देंगे एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि बिल्डिंग से ज़्यादा कोलाइड ना करे, क्योंकि हम अभी डिब्री वगैरह या इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, और एस हम प्रेस करते चले गए तो मेरे पास हल्की सी हैंड की मूवमेंट आ जाएगी। इसी तरह से जब 85 पे चले गए तो हैंड को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। ठीक है, और इस हाथ को उठाया और इसको भी हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देंगे अगेन हम, ताकि ये हमें मूवमेंट हल्की सी में नज़र आए, बहुत ज़्यादा नज़र ना आए। जब ये था तो इसको सॉरी जब इसको उठाएंगे तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम इस तरह से उठा के हम मूव करा दिया, ताकि जस्ट सीम्स के ही इज़ मूविंग। एंड देन इसको भी उठाते हुए हम थोड़ा सा हाथ को अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सब्टिल सी मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर आ गए तो इधर को हाथ को थोड़ा सा हम ऊपर कर दिया और इसी तरह से इस हाथ को भी उठाया और हमने मूव करा दिया। वो फिर नीचे आ गया, क्योंकि की फ्रेम्स इन पे सेट है तो ये थोड़ा सा यू कैन सी हल्का सा इसका जेस्चर नीचे आ गया। और जब इसने मुंह खोलना है तब इसके मुंह को हमने उठा के हाथ को अगेन फिर हम इफ़ आई कम इनटू द टॉप व्यू, ख्याल ये रखना है कि मुझे बिल्डिंग्स के ऊपर से इसको भी उठाया और हमने इस तरह से रोटेशन मार दी। ये हाथ इधर चला गया और इसको रोटेशन मार के हमने ऐसे पढ़ लिया। ठीक है, इसको भी एस प्रेस कर दिया और इस हाथ के ऊपर भी एस प्रेस कर दिया। ठीक है, दैट शुड डू द ट्रिक। जब इधर आ गए तो ये दोनों हाथों को हमने जब नीचे देखने गया तो इसको थोड़ा सा और इधर एंड इस हाथ को भी थोड़ा सा और इस तरह से कर दिया हमने। ठीक, क्या दैट शुड डू द ट्रिक। कंट्रोल एस, सिंपल एस सॉरी। फिर जब इधर वापस जब इधर पहुंचा उसको दौड़ने का मूड हुआ तो फिर मैंने वापस हाथ इधर कर दिया। थोड़ा सा इसके हाथ के रिस्ट को सही कर लेते हैं। ओ क्या हो गया जी। ठीक, इसी तरह से इसकी रिस्ट को करते करते मेरे हाथ में दुख गया। ओके, सो ये चीज़ यहाँ तक आ गई और इसको भी उठाया एंड यहाँ तक ले गए। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया और फिर वापस हाथ ऊपर गए एंड नीचे आ गए। दैट शुड डू द ट्रिक। कंट्रोल एस, सेव एंड दैट विल डू द थिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन सीक्वेंस पोज है उसमें कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा और दहाड़ रहा है, जिसमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश कर रहा है हमारे पास, और फिर कैरेक्टर सीक्वेंस पे हमारे पास जा रहा है। सीन 3 जो था, इनफैक्ट हम लोग जिसको सीक्वेंस कर रहे हैं वो सीन 1 को ही शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 शॉर्ट 3 के हिसाब से हम दिखाना चाह रहे हैं। तो अभी मुझे बेसिकली ये वाला सीन दिखाना है जिसमें कैरेक्टर थोड़ा सा और जो है वो बल्ज कर रहा है। ठीक है, ये एक केस में इसी को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा और हम स्टेप्स को आगे मूव कर सकते हैं फॉर दैट। तो फॉर मी मैंने इसी को रखा कि भाई कैरेक्टर आया उसने उसको आके यहाँ पे देना एंड दैट शुड डू द वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, लेग पर आ जाते हैं। एक मिनट, इस लेग को सही करते हैं। ये 230 पर आई, ये इधर रही, फिर यहाँ पे आने के बाद इस लेग को
अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे इसके ऊपर की फ्रेम सेट करनी थी, पर प्रॉब्लम ये कि हमने इसी लेग के ऊपर फुल बॉडी के अंदर जब एस प्रेस करते गए तो सबके ऊपर की फ्रेम सेट हो गया। लेकिन फुल बॉडी का मतलब ये कि जब आप एस प्रेस करोगे तो पूरी बॉडी के बोन्स के ऊपर एनिमेशन सेट हो जाएगी। तो जो शुरू में हमने इसके एनिमेशन को गड़बड़ कर दी थी कि ये इधर गई, ठीक, और उसके बाद ये वापस आप देखो अपने पोज पे चली गई, ठीक है। तो ये इधर गई 240 पे और फिर ये वापस पीछे चले गई। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम इनटू 240, इसको वापस बॉडी पार्ट्स में किया। इस भाई को दोबारा मैंने किया सेलेक्ट, मैंने कहा यार तूने बड़े विसूर देने मुझे। इसको इधर रखा हमने, W से इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि ये लगे कि भाई ठीक है बंदा मेरा जो है इतना ज़्यादा भी चलो इसको नहीं करते। और नी को भी उठाया, इसको भी नी को थोड़ा सा हमने यूँ कर देते हैं। ओके, कंट्रोल S एंड इसको भी सेलेक्ट किया S। फिर मिडल माउस 250 सेलेक्ट किया S, बॉडी को मूव नहीं किया, टाइमलाइन मिडल माउस से 250। तो उस पर क्या होगा कि सेलेक्टेड बॉडी पार्ट के ऊपर यहीं पे की फ्रेम सेट हो जाएगी। फिर 260 पे गए S, फिर 270 पे गए S, और ये मिडल माउस से गए, एक्चुअली लेफ्ट माउस से नहीं, मिडल माउस S। तो इसके ऊपर की फ्रेम सेट होता चला गया। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो थी वो सिर्फ सेलेक्टेड, अब देखो पाँव आपका जो पहले ख़राब हो रहा था वो सही हो गया, राइट। और सेलेक्टेड बॉडी पार्ट, अगर फुल बॉडी करोगे तो सारी बॉडी की एनिमेशन चली जाएगी, थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक। एंड देन वी कम हियर एंड दिस इज नाइस। सो जब वो रोर कर रहा है तो ऑब्वियसली टांगे इसकी मूव हो रही है एंड एवरीथिंग इज बीइंग मूव परफेक्टली। देयर वी गो। तो ये हमारे पास बेसिक सेटअप एनिमेशन का जो था वो सेटअप कैरेट हो गया, वो चीख रहा है। अब नेक्स्ट पोज में बेसिकली मुझे कैरेक्टर को दौड़ते हुए दिखाना है जहाँ पे वो भंग करके उसको उठाएगा, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।